फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दिव्या अग्रवाल। आज मैं आपको बीए फाइनल ईयर की बुक के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि 1871 से 1919 ईस्वी तक है। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, समकालीन इतिहास। आज मैं आपको समकालीन इतिहास के बारे में बताऊंगी, उसके लेखन में जो समस्या आती है उसके बारे में बताऊंगी और समकालीन इतिहास की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। मैंने इनके नोट्स तैयार किए हुए, तो मैं आपको नोट्स से ही बताऊंगी। समकालीन इतिहास से हमारा अभिप्राय लेखन के समय में घटने वाली घटनाओं के विवरण से है, जिसे इतिहासकार ने स्वयं देखा तथा अनुभव किया हो। समकालीन इतिहास आधुनिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब विश्व इतिहास का प्रभाव यूरोप देश से बाहर निकलकर संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने लगा। प्राय 20वीं शताब्दी के इतिहास को समकालीन इतिहास माना जाता है। मतलब कि समकालीन इतिहास उसे कहा जा सकता है कि जिसे इतिहासकार ने स्वयं अपनी आंखों से देखा हो। अब है समकालीन समय के इतिहासकारों को पेश आने वाली समस्याएं। आवश्यक तथा महत्वपूर्ण स्रोतों का उपलब्ध न होना, इतिहासकारों का निजी दृष्टिकोण, समकालीन इतिहास का निष्कर्ष रहित होना। समकालीन इतिहास की मुख्य विशेषताएं। विश्व एकीकरण। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की गति में अंतर होने के बावजूद विश्व के देश एक दूसरे के बहुत निकट आ गए। बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। आतंकवाद, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण का संरक्षण आदि कुछ ऐसी समस्या है जिन्होंने संपूर्ण विश्व को एक कड़ी में बांध दिया है। सामाजिक न्याय की स्थापना। समाजवाद के साथ साथ समकालीन युग में पूंजीपतियों के चुंगल से कारीगर वर्गों का शोषण भी समाप्त हुआ। समाजवादियों का नारा था, दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ। 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति के पश्चात कारीगर वर्ग का संगठन और मजबूत हुआ। जन साधारण की प्रगति। पहले जहां कुछ गिने चुने लोगों की भलाई का ध्यान रखा जाता था, राज्य का ध्यान कुछ गिने चुने लोगों से हटकर साधारण जनता के कल्याण की ओर गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। समकालीन युग में साम्यवादी के उत्थान से और कुछ वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़े। साम्यवाद में सत्ता कारीगर वर्ग के हाथ में होती है। ऐसे में राष्ट्रीय राज्यों की सीमाएं टूटने लगी और एक देश के मजदूर दूसरे देश के मजदूर के निकट आने लगे। पूंजीपति देशों में संघर्ष बढ़ा। समकालीन युग में पूंजीपति वर्ग और कारीगर वर्ग में प्रत्येक देश में आपसी संघर्ष बढ़ा। परिणाम स्वरूप सरकार को मजदूरों के काम के घंटे निश्चित करने पड़े, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने पड़े और उनका वेतन भी बढ़ाना पड़ा। विश्व का 2 गुटों में बंटवारा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ विश्व के 2 महान शक्तियों के रूप में उभरा। ये दोनों शक्तियां विश्व के अधिक से अधिक देशों को अपने गुट में शामिल कर लेने चाहती थी, जिससे विश्व में तनाव इतना बढ़ गया कि वे कभी भी भयंकर रूप धारण कर सकता था। इसी तनाव अथवा संघर्ष को शीत युद्ध का नाम दिया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस आंदोलन में एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। ये आंदोलन निःशस्त्रीकरण, आपसी झगड़ों के शांतिपूर्ण निवारण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, आपसी आर्थिक व्यापार तथा सांस्कृतिक सहयोग पर बल देता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।